Hello everyone, my name is Sarita and welcome back to my channel सोहम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम इससे पहले देख रहे थे कम्युनिकेशन, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1 लेसन 7 जो कि है डायरेक्टिंग, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसका भी कम्युनिकेशन में भी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन नेटवर्क। ये हम देखेंगे आज फ्रेंड्स। ये इसको इम्पॉर्टेंट मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, या आप आगे बीबीए या एमबीए करते हैं तो आगे इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और इसमें हम देखेंगे गॉसिप नेटवर्क क्या होता है, क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या होता है। और फ्रेंड्स, ये हमारी कम्युनिकेशन जो है उससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इस साल क्या हुआ है, जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें से 2 टॉपिक इस चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ रिलेटेड टू बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ मेजर्स टू ओवरकम दोज बैरियर्स। ये दोनों टॉपिक उसमें से इस साल हटा दिया गया है, क्योंकि पेंडेमिक के वजह से जो एजुकेशन को थोड़ा सा उसके बर्डन कम किया गया है, तो ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेपवाइन नेटवर्क एग्जैक्टली क्या होता है, उसका मीनिंग देखेंगे, ब्रीफ मीनिंग समझेंगे उसको क्या होता है। Here the communication takes place without following the formal pattern। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है लोगों के बीच में, जो भी इंटरेक्शन होता है वो बिना किसी फॉर्मल पैटर्न को फॉलो किए बिना होता है। तो सब इनफॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, एक सोशल ग्रुप होता है उसमें एक दूसरे से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली कनेक्टेड। अब इसमें क्या होता है, उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है जो एक दूसरे से ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं होते हैं। जनरली द सोशल इंटरेक्शंस, द फ्रेंडली टॉक्स एंड नॉन ऑफिशियल मैटर्स आर डिस्कस्ड इन दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। हम डिस्कस करते हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, फ्रेंडली टॉक्स होती हैं, एंड नॉन ऑफिशियल मैटर्स पे बात की जाती है। इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज ग्रेप वाइन बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी लेवल। अब इसको हमने ग्रेप वाइन नाम क्यों दिया, ग्रेप वाइन इसको इसीलिए कहा गया है कि ग्रेप वाइन की तरह ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, बिना किसी पैटर्न को, बिना किसी चैनल को फॉलो किए ये अपने आप ही सारे डायरेक्शंस में फ्लो होता जाता है। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन र्यूमर्स, सो उसको किसी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, र्यूमर्स अपने आप ही फैलते जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन नेटवर्क। अब इसके अंडर हम देखेंगे गॉसिप नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क एंड प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग स्कूल में हैं, स्कूल जाते हैं तो उसमें आपको लंच ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक के दौरान आप अपने फ्रेंड से फ्रेंडली टॉक्स करते हैं, एक इंटरेक्शंस होता है जिसमें आप कुछ अमाउंट आपका होता है कि गॉसिप भी मिक्स होती है, किसी टीचर से रिलेटेड आप बात करते हैं, या कुछ भी कोई भी किसी और डिपार्टमेंट के कोई सीनियर से रिलेटेड आप बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ग्रेप वाइन नेटवर्क में। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं कि गॉसिप नेटवर्क क्या होता है। अंडर दिस पैटर्न वन पर्सन टेल्स मैनी मीन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन मेंबर इज शेयर्ड विथ मैनी अदर पीपल विथ सोशल ग्रुप। इस पैटर्न में क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो अपने अलावा बाकी सारे लोगों से और भी लोगों से इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, जो कि एक मेंबर से रिलेटेड होती है, उसको बाकी लोगों में शेयर किया जाता है अपने सोशल ग्रुप में। अब इसका एग्जांपल होगा, मैंने इससे पहले बताया कि जैसे आपका लंच ब्रेक होता है, उस दौरान आप लोग बात करते हैं, आप किसी भी टीचर को लेकर ही बात करने लगे उसके बारे में,
कैसे पढ़ाता है, क्या करता है, या जो भी है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आप गॉसिप कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में कि किस तरह का तरीका है पढ़ाने का, यार वो टीचर तो अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, या अगर कोई कमी है तो आप वो बताएंगे कि बिल्कुल समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। तो ये सारा आ गया आपका गॉसिप नेटवर्क में। अब गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है फ्रेंड्स, कि कुछ चीज़ें एक हद तक सही भी होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब जो सही बातें होती हैं वो उनका जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो र्यूमर्स होते हैं या जो ऐसे ही जो गलत अफवाहें हैं वो उनका जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे हम कहते हैं गॉसिप नेटवर्क। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे क्लस्टर नेटवर्क एक्चुअली में क्या होता है। हियर द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन टू पर्सन हु ट्रस्ट ईच अदर। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है दो लोगों के बीच में जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, विश्वास करते हैं। देन वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम दैट ग्रुप, अब उनमें से एक पर्सन वो अपने दूसरे ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन को और मेंबर्स तक लेके जाता है। तो इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स एंड सो ऑन, तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पास होती जाती है। सो अंडर क्लस्टर मेथड वन पर्सन टेल्स इन्फॉर्मेशन टू सेलेक्टेड अदर पर्सन। इसमें क्या होता है क्लस्टर मेथड में कि एक पर्सन जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी उसको उसके फ्रेंड ने शेयर किया, वो अपने अलावा और अपने ग्रुप में सेलेक्टेड ग्रुप मेंबर्स में उस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा स्प्रेड करेगा। जैसे कि होता है आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है वो अपने दोनों फ्रेंड से कुछ बता रहा है, किसी के बारे में कुछ बात की। अब उसी में से एक फ्रेंड ने अपने सेलेक्टेड ग्रुप में बोला, फिर उसके बाद उस ग्रुप के लोगों में से किसी ने अपने सेलेक्टेड ग्रुप में बोला। इस तरह से ये स्प्रेड होती जाती है इन्फॉर्मेशन और एक क्लस्टर फॉर्म होता जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है। द सिंगल स्ट्रैंड चेन इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ लाइन ऑफ पर्सन्स। इसमें क्या होता है, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन फ्लो होती जाती है टू द अल्टीमेट रेसिपिएंट, और जब तक कि वो अल्टीमेट रेसिपिएंट तक नहीं पहुंच जाती है तब तक वो इंफॉर्मेशन चलती रहती है। ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स टू द अदर इन सीक्वेंस, मतलब जितने भी हर एक जो इंडिविजुअल होगा उस ग्रुप में, उस सोशल ग्रुप में, वो कम्युनिकेट करता जाएगा एक सीक्वेंस में, एक लाइन में, एक पैटर्न में वो इंफॉर्मेशन फ्लो होती जाएगी। जैसे कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, अब क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा के चली गई, उसी बीच हुआ किसी बच्चे का जो सबसे फ्रंट में बैठा है, सबसे आगे वाली डेस्क पे है, उसका कुछ सामान गिर जाता है, उसकी कोई बुक गिर गई बैग से, उसे पता नहीं है। तो फिर सबसे लास्ट वाले ने देखी, उसने अपने आगे वाले को कहा कि उसको बताना है उसकी बुक गिर गई है फ्रंट वाले की। तो फिर उसके आगे वाले ने अपने आगे वाले से कहा। इस तरह से ये एक चेन फॉर्म करती जाएगी और ये तब तक कम्युनिकेशन होगा तब तक कि वो पर्सन जिसका सामान गिरा हुआ है, जिसकी बुक गिरी हुई है, तब तक ये स्प्रेड होती जाएगी और ये वहाँ पर जाके एक टाइम पर आकर अल्टीमेट रेसिपिएंट के पास जाके ये रुक जाएगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क का। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या होता है। इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विथ अदर इंडिविजुअल। अब प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि कुछ भी चीज़ ऑर्डर में नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती है, कोई सीक्वेंस नहीं है। इसमें किसी से भी एट रैंडम, अचानक, बिना किसी सीक्वेंस को फॉलो किए हम कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप सारे ग्रुप में, आप सारे फ्रेंड्स किसी टीचर के साथ पिकनिक में गए, तो आप पिकनिक में गए तो वहाँ पे जो टीचर है उसने कोई गेम कंडक्ट किया। उस गेम को कराने के दौरान उसको किसी भी पर्सन को अचानक से उठा दिया कि स्टूडेंट
एक्स और स्टूडेंट वाई किसी को भी उठा दिया अचानक से और उसको बोला कि आपको ये परफॉर्म करना है, आपको फिर दूसरे कोई और स्टूडेंट है उसको कहा, तो कोई सीक्वेंस में नहीं फॉलो हो रहा है कि सीक्वेंस में कि तुम्हारे बाद ये बताएगा, तुम्हारे बाद ये बताएगा, इस तरह से नहीं हो रहा है। इसमें एट रैंडम किसी को भी उठा दिया गया तो और उससे हम कम्युनिकेट करने लगे, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। तो ये कुछ पार्ट्स थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फ्रेंड्स। इनको आप आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, डायग्राम्स देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रेपवाइन नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू टू ऑल।